आज हम केक बनाएंगे बजाज भैको के इलेक्ट्रिक ओवन में, जिसमें केक बनाना है बहुत ही आसान। और इसमें आप अपना केक बनते हुए भी देख सकते हैं बहुत ही आसानी से। इसमें बनने वाला केक बहुत ही सॉफ्ट और स्पॉन्जी बनता है और बहुत ही कम टाइम में बन जाता है। तो ये देखिए हमारा केक बनके तैयार हो चुका है, बहुत ही सॉफ्ट और स्पॉन्जी। तो चलिए इसे बनाते हैं। हेलो फ्रेंड्स, ज्योति रूपेश कॉर्नर में आपका स्वागत है। तो केक बनाने के लिए सबसे पहले हमने आधा कप दही ले लिया है। ये खट्टी दही नहीं है, अगर आपका दही खट्टा हो तो आप उसकी मात्रा कम कर दें। और इसी के साथ हम आधा कप ही ले लेंगे पीसी हुई चीनी। इन दोनों को सबसे पहले अच्छे से मिलाएंगे। दोनों की मात्रा समान हमने रखी है। अगर आपकी दही खट्टी हो तो आप उसकी मात्रा थोड़ी कम कर दें और इसके बदले बाद में दूध का यूज कर लेंगे बैटर को मिलाने के लिए। और इसी में हम मिलाएंगे 2 से 3 चम्मच बटर या फिर कोई भी रिफाइंड ऑयल खाने वाला जो आप घर में यूज करते हो। अब इन तीनों को हाथों की सहायता से 5 मिनट तक फेंट लें, या फिर अगर आपके पास इलेक्ट्रिक बीटर हो तो इसे 2 से 3 मिनट में ही आपका काम हो जाएगा। यानी कि इन्हें आपको बहुत अच्छी तरह से मिलाना है, तो आप हाथों से मिला लें या फिर इलेक्ट्रिक बीटर से। इलेक्ट्रिक बीटर की सहायता से हमने इसे 2 से 3 मिनट तक अच्छे से बीट कर लिया है। और ये देखिए ये काफ़ी अच्छी तरह से मिल चुके हैं और इसका कलर भी चेंज हो चुका है। तो अब इसमें हम अपनी आगे की सामग्री डालेंगे। ये देखिए कितने अच्छी तरह से मिल चुके हैं। जब ये अच्छी तरह से मिल जाएंगे तब हम इसमें डालेंगे 1 कप मैदा। पर मैदे को एक बार में नहीं डालना है, आप थोड़े थोड़े करके डालें। मैदे की जगह पे आप सूजी का भी यूज कर सकते हैं या फिर आटा का यूज कर सकते हैं, या फिर मैदा सूजी या आटा सूजी को मिक्स करके भी बना सकते हैं। पर हमने सिर्फ मैदा लिया है और हमने 1 कप मैदा लिया है। ग्राम के अनुसार बोले तो ये 240 ग्राम के करीब है। तो ये देखिए हमने बहुत अच्छी तरह से इसे फेंट लिया है। और अब इसी में हम डालेंगे आधा चम्मच के करीब बेकिंग पाउडर और इसी में 1/4 चम्मच हम डालेंगे बेकिंग सोडा। अब इन दोनों को भी डालकर हम अच्छे से मिला लेंगे। इन्हें डालने से केक हमारा बहुत ही सॉफ्ट और स्पॉन्जी बनेगा। इस तरह से आपको करीब 5 मिनट तक अच्छे से फेंट लेना है। तो ये देखिए केक का बैटर तैयार हो चुका है। और ये कितना अच्छा, आपको इतना ही रखना है, ना ज़्यादा गीला और ना ज़्यादा टाइट रखना है। तो अब जिसमें हम केक को बेक करेंगे हमने वो मोल्ड ले लिया है और इसे सबसे पहले हमें ग्रीस करना। अगर आपके पास बटर पेपर हो तो बटर पेपर लगा दे, वरना इस तरह से ग्रीस कर ले। मेरे पास बटर पेपर है तो मैं बटर पेपर लगा देती हूँ। इससे केक बहुत आसानी से निकल जाएगा, चिपकेगा नहीं। अगर आपके पास बटर पेपर ना हो तो आप ऑयल ग्रीस करके और मैदे की डस्टिंग कर दे, जैसे कि मैंने अपनी पिछली बहुत सारी वीडियो में बताई है। आप वो भी जाकर देख सकते हैं। मैंने केक की और भी बहुत सारी रेसिपीज डाली हैं अलग अलग चीज़ डालकर, तो आप एक बार उसे भी ज़रूर जाकर देख लें। अब इसी में हम सारे बैटर को डाल देंगे। ये देखिए कितना स्मूथली गिर रहा है। और एक बार इसे अच्छे से टैप कर लेंगे। तो बैटर तो हमारा तैयार है और अब आप इसे मन चाहे बेक करें जिसमें आप चाहते हैं। पर आज हमने बताया आपको कि आज हम ये जो बजाज भैको का इलेक्ट्रिक ओवन है आज हम इसमें बेक करेंगे। तो सबसे पहले हमने इसे प्री हीट होने के लिए रख दिया है। ये देखिए ये ऑन है, इसे हमने 5 मिनट पहले ऑन किया था। और हम इसमें चूँकि केक बेक करना है तो हम 180 डिग्री पे इसका टेम्परेचर सेट कर लेते हैं। तो मैंने एरो की तरफ 180 डिग्री कर दिया है। ये देखिए आपको दिख रहा होगा। तो ये टेम्परेचर भी सेट हो गया है और हमारा ये जो इलेक्ट्रिक ओवन है ये भी प्री हीट हो गया है। हमने इसके बारे में अपनी पिछली वीडियो में बताया है,
आप उसे जाकर ज़रूर देखें। तो ये प्री हीट हो चुका है। तो चलिए अब हम इसमें अपना केक के बैटर को रखते हैं। तो हमने ढक्कन को हटा लिया है और आप ये देख रहे हैं हमने जाली लगा के रखा है। इसी के ऊपर हम केक बेक करेंगे। तो केक को हम इसके ऊपर रख देते हैं और फिर से ढक्कन को लगा देते हैं और इस तरह से करीब 20 से 25 मिनट तक हम केक को बेक करेंगे। वैसे ये जो शीशा लगा हुआ आप ऊपर से देख सकते हैं। धीरे धीरे केक बेक हो रहा है। तो ये देखिए हर वक्त केक का कलर चेंज होते जा रहा है और केक फूलते भी जा रहा है धीरे धीरे करके। तो एक बार 15 से 20 मिनट के बाद हम खोलकर एक बार चेक कर लेंगे कि क्या हमारा केक बेक हुआ है या नहीं हुआ है, क्योंकि केक का कलर हमें दिख रहा है थोड़ा थोड़ा ब्राउन और फूल भी चुका है। तो ये जो चेकिंग नीडल है इसको हम दबा के इसमें इसके अंदर डालकर देखते हैं। तो ये देखिए ये काफ़ी गीला निकला है, यानी कि केक हमारा अंदर से कच्चा है। तो हम एक बार फिर से इसे 10 से 15 मिनट के लिए ढक देते हैं। इस तरह से आप ऊपर से देखते भी रहिए और बीच में एक बार चेक भी कर सकते हैं। तो ये देखिए हमारा केक बिल्कुल ही फूल कर ऊपर आ चुका है। कितना ज़्यादा फूल चुका है, हमने आधे से भी कम बैटर डाला था और ये पूरा ऊपर तक फूल चुका है और कलर भी इसका बहुत अच्छा आ चुका है, ये ऊपर से दिख रहा है। तो चलिए खोल लेते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स हमारा केक कितनी अच्छी तरह से बेक हुआ या नहीं, एक बार फिर से चेक करते हैं। तो हमने फिर से चेकिंग नीडल को इसमें डाल के देखा है और ये देखिए बिल्कुल ही साफ निकला, यानी कि हमारा केक बिल्कुल ही बेक हो चुका है। पर हम इसे अभी यहाँ से निकालेंगे नहीं, हम सिर्फ स्विच ऑफ कर देंगे। हम ढक्कन को लगा देते हैं और इसी में इसे ठंडा होने देते हैं 15 मिनट तक, क्योंकि अंदर की गर्मी से जो केक है हल्का फुल्का और पक जाएगा अच्छे से। तो ये देखिए हमने स्विच ऑफ कर दिया, ये ऑफ हो गया है और इसी में हम 10 से 15 मिनट तक इसे रहने देंगे ताकि इसकी गर्मी से ये और अच्छी तरह से बेक हो जाए, अगर इसमें कुछ कसर हो तो। 10 से 15 मिनट हो चुका, आप देख रहे हैं पानी की बूंदें भी आपको दिख रही होंगी, जो भाप ऊपर आया है। ये देखिए ये पूरी पानी की बूंदें हैं। तो केक भी हमारा ठंडा हो चुका है, इसी में बहुत अच्छी तरह से ठंडा हो चुका है। तो अब हम इसे बाहर निकाल लेते हैं। मैं आपको एक बार और दिखा देती हूँ। ये देखिए ये पूरा ही साफ निकला है, ये केक बिल्कुल ही ठंडा है। तो मैं आपको इसे डीमोल्ड करके भी दिखाती हूँ। डीमोल्ड करने के लिए आप एक प्लेट ले लें और इसके ऊपर रखकर इसे पलट दें, हल्का सा टैप कर दें। चूँकि हमने इसमें बटर पेपर लगाया है तो ये बहुत आसानी से निकल जाएगा। ये देखिए कितनी आसानी से निकल गया। अब हम इसके जो पीछे कवर लगा है उसे भी हटा देते हैं। आपने देखा मोल्ड भी पूरा चिकना निकला। तो ये देखिए पहले हम इसका ये बटर पेपर हटा देते हैं। अब पीछे का भी कलर देखिए, केक बिल्कुल भी नहीं जला है और बहुत ही अच्छा कलर आया है और केक बहुत ही सॉफ्ट और स्पॉन्जी बना है। आप ये देखिए हमने कितना कम सामान डाला है और उसी के साथ हमने बहुत ही एक अच्छा केक बनाया है। और केक बहुत फूला भी, आप ये देखिए मैं आपको दबा के दिखाती हूँ। दबाने के बाद ये फिर से फूल जाता है, इसका मतलब ही है कि ये कितना स्पॉन्जी है। तो मैं इसे आपको कट भी करके दिखाऊंगी अंदर से इसकी जाली को। फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। और मैंने और भी कई रेसिपीज़ केक की डाल रखी है। मैंने माइक्रोवेव में भी केक बनाया है, कुकर में भी केक बनाया है, कढ़ाई में भी केक बनाया है, गैस पे भी केक बनाया है। आप एक बार उसे ज़रूर देखें। और मैंने अलग अलग चीज़ डालकर भी केक बनाया है, तो उसे भी आप एक बार देख ले। तो चलिए अब हम इसे कट करते हैं और इसके अंदर की जाली को देखते हैं कि ये कितनी जालीदार बना है और कितना कम सामान हमने यूज किया है। बिल्कुल ये सामान हमेशा हमारे घर में रहता है। तो ये देखिए फ्रेंड्स हमारा जालीदार सॉफ्ट केक बनके तैयार है। आप इसकी जाली देखिए कितनी जाली है।
बहुत ही अच्छा केक बना है फ्रेंड। तो एक बार आप इसे ज़रूर ट्राई करें और हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।